हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में आपको आज दो चीज़ें बताई जाएंगी। एक, इसका डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाएगा या कहा जा सकता है कि अभिकल्पन कैसे करेंगे, यह बताया जाएगा। और दूसरा बताया जाएगा सेप्टिक टैंक की ड्राइंग किस प्रकार से बनाएंगे। ये दो चीज़ आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सेप्टिक टैंक का अभिकल्पन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बात किया जा रहा है संरचना की। अगर सेप्टिक टैंक बनवाया जा रहा है तो उसकी संरचना किस प्रकार से होनी चाहिए। संरचना, तो यह जो संरचना होगी या कह सकते हैं कि जो हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं वह जलरोधी चिनाई की दीवारें होनी चाहिए। यानी अगर चिनाई करके बनवाया जा रहा है तो इसके दीवार जलरोधी होना चाहिए। इससे क्या होगा, जलरोधी होने के कारण इसके अंदर तो जो जल और मल होगा वह दीवार से रिस करके बाहर नहीं आएगा। और इसका जो फर्श होगा वह 1/10 की ढाल पे होगा और वह भी कंक्रीट का बनाया जाएगा, जिससे कि जल नीचे मृदा में भी न जाने पाए। अगर बात किया जाए, ये तो हो गया कि हम इस प्रकार से बना सकते हैं। और इसकी जो टैंक होगी या जो टैंक हम बना रहे हैं, यह हमको बाज़ार में प्लास्टिक के टैंक भी उपलब्ध होते हैं, जो हम सीधा भूमि से नीचे खुदाई करने के बाद वहाँ पे उसको सेट किया जा सकता है। यानी यह कंटेनर के आकार का ऐसे हमारा बना होगा। और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मैन होल बना होगा, जिससे कि व्यक्ति इसके अंदर जाए। इस फ्लग पे और इस वाले फ्लग पे एक एक होल होगा। एक हमारा इनलेट होगा जो सीधा शौचालय से आकर के इसमें कनेक्ट होगा और एक दूसरा बाहर सोक पिट के लिए चला जाएगा। अगर बात किया जाए इसके आकार की कि यह इसका आकार किस प्रकार से होगा, तो इसका जो आकार होता है शेप, यह एक कक्ष से लेकर के और 3 कक्ष तक बनाया जा सकता है। 3 कक्ष तक बनाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार कितने लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, इस आधार पर इसकी लंबाई चौड़ाई और इसमें कक्षों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर बात किया जाए इसकी लंबाई की कि जो सेप्टिक टैंक होगी वह लंबाई कितना रखा जाएगा, तो जो लंबाई होगा यह चौड़ाई का 2 से 4 गुना लिया जाता है। यानी जो भी चौड़ाई रखी जाएगी उस चौड़ाई का 2 से 4 गुना लिया जाता है। या अगर कहा जाए कि इसकी चौड़ाई अगर 1 मीटर है तो इसकी जो लंबाई ली जाएगी वह 2 मीटर से ले करके और 4 मीटर के बीच में कुछ भी लिया जा सकता है। अगर चौड़ाई की बात किया जाए कि जो दीवार हमारी होगी या सेप्टिक टैंक के अंदर का माप में जो चौड़ाई होगी, यह चौड़ाई जो रखेंगे यह कम से कम 75 सेंटीमीटर रखी जाएगी। इससे कम यह चौड़ाई नहीं होगा। चौड़ाई इससे अधिक किया जा सकता है लेकिन कम नहीं। और अगर इसके गहराई की बात किया जाए तो इसकी जो गहराई होती है 1 मीटर से लेकर के और यह 2 मीटर तक होता है। 2 मीटर तक रखी जाती है। अगर इसकी धारिता की बात किया जाए, जो हमारा टैंक बनाया जाएगा उस टैंक की धारिता की अगर बात किया जाए या कितना उसकी कैपेसिटी होगी धारण करने के लिए, जो उसमें नाइट सॉइल होगा या जल के साथ मल होगा, तो इसमें अगर प्रति व्यक्ति की बात किया जाए तो प्रति व्यक्ति 0.909 मीटर क्यूब से लेकर के 0.115 मीटर क्यूब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से गणना किया जाता है कि इतना मल और जल एक व्यक्ति के द्वारा
उस सेप्टिक टैंक के अंदर जाएगा। अब यह जो मल और जल होता है वह सेप्टिक टैंक के अंदर जाता है, तो वहाँ पे इसको रोकने की आवश्यकता पड़ती है। यह कह सकते हैं कि रोक काल, यानी जो जलमल इसके अंदर टैंक के जाएगा वह 12 से लेकर के और 24 घंटे तक इस टैंक के अंदर स्थिर अवस्था में होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे अवायवीय बैक्टीरिया इन अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर सकें। अगर बात किया जाए प्रवेश तथा निकास पाइप की, प्रवेश तथा निकास प्रवेश तथा निकास के लिए जो पाइप प्रयोग इसमें किया जाएगा वह पाइप 10 सेंटीमीटर से लेकर के और 15 सेंटीमीटर व्यास तक का प्रयोग किया जाता है। यानी जो इसमें इनलेट और आउटलेट पाइप लगाया जाएगा वह 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास का होगा और साथ ही इसका जो आकार होगा वह टी आकार का होगा। अगर मुक्तांतर की बात किया जाए, जो फ्री बोर्ड होगा या मुक्तांतर, तो यह जो रखा जाता है यह सेप्टिक टैंक में अगर कहा जाए इस प्रकार से ऐसे बना है, दीवार है, यहाँ पे अगर 2 कमरे का बनाया जाता है, इनलेट यहाँ से है, आउटलेट यहाँ से है, इस पे छत रखा होगा ऐसे करके, यहाँ नीचे फर्श बनी होगी। मुक्तांतर क्या होता है कि इसके नीचे तक अगर जल हमेशा भर सकता है, लेकिन यहाँ से ऊपर और यहाँ तक इसके बीच में जल कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये पाइप इस प्रकार से लगा होगा कि जैसे इससे ऊपर जल जाने लगेगा तो यहाँ से यह बाहर निकलने लगेगा। तो इसके अंदर जो यहाँ पे इतना स्पेस बचता है ये हमारा मुक्तांतर कहलाता है। और साथ ही इसके अंदर जब अपचयन क्रिया होती है, अब वायुजीवी बैक्टीरिया आते हैं और इसका अपचयन करते हैं, तो इसके अंदर कुछ गैस उत्पन्न होती है। उन गैसों को बाहर ले जाने के लिए यहाँ पे एक पाइप लगाते हैं और पाइप के साथ यहाँ पे एक काउल लगा देते हैं। जो व्यास के लिए पाइप प्रयोग करते हैं यह 5 से 10 सेंटीमीटर व्यास तक का प्रयोग किया जा सकता है और इसके ऊपर एक यहाँ पे काउल लगा देंगे। साथ ही इसकी साफ़ सफाई के लिए यहाँ पे एक मैन होल डालते हैं, या कहा जा सकता है कि मैन होल बना दिया जाता है और इस मैन होल के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी साफ़ सफाई, यानी यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया जाएगा और इसके द्वारा यहाँ स्टेप लगे होंगे, सीढ़ी बना होगा जिससे इसके अंदर आएंगे और फिर साफ़ सफाई करने के बाद इससे बाहर जा सकते हैं। अब हम इसी सेप्टिक टैंक का एक चित्र देख लेते हैं। यहाँ पे एक चित्र आपको सेप्टिक टैंक का दिखाया गया है। यह हमारा बनाया हुआ सेप्टिक टैंक है। यह हमारा प्लास्टिक का बना हुआ है और यह प्लास्टिक का जो सेप्टिक टैंक है यह सीधा मृदा में खुदाई करके इसके अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। और यहाँ जो एक होल दिखाया जा रहा है, इस होल से आउटलेट यानी दूसरी पाइप निकालेंगे जो जा कर के हमारा सोक पिट में मिल जाएगा। और ऐसा ही एक होल उस तरफ भी किया गया है, यहाँ से किया गया है, जो हमारा इनलेट या कह सकते हैं प्रवेश पाइप होगा। यहाँ से सीवेज इसके अंदर आएगा टैंक के, इसमें कुछ समय तक रुकेगा और जल जो होगा यहाँ से होकर के बाहर सोक पिट में चला जाता है। और जो ये ढक्कन दिख रहे हैं ये काम करते हैं इसके साफ़ सफाई के लिए, यानी जो मैन होल बताया जा रहा है यही मैन होल का कार्य यह ढक्कन ही करता है। इस ढक्कन को खोला जाता है और इसके अंदर साफ़ सफाई के लिए जाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि इसको बदला भी जा सकता है, इसको हटा करके इसके स्थान पे दूसरा प्रयोग कर लिया जाता है। अगर बात किया जाए बनाने के लिए कंक्रीट का बनाया जा रहा हो, तो जब कंक्रीट का बनाते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार से बनेगा। सेप्टिक टैंक यदि कंक्रीट का बनाया जा रहा है, यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक दिखाया गया है और इस सेप्टिक टैंक में ये दीवार इसकी दिखाई जा रही हैं। इसका एक माप दिखा दिया गया है कि इसकी चौड़ाई इतना रहेगा, ये चौड़ाई है। ये यहाँ पे इसकी लंबाई को दिखाया गया और इसकी यह गहराई को यहाँ पे दिखाया गया है। ये
दीवार है, ये कह सकते हैं ईंट की चिनाई का बना हुआ है, लेकिन जलरोधी बनाएंगे और इसको हम 20 सेंटीमीटर रख देते हैं। अगर प्लान की बात किया जाए कि इसका प्लान कैसे बनेगा, तो यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो ये हमको सिर्फ दीवार दिखेगा और दीवार के बीच में यहाँ पे ये दिखेगा, यानी हमको एक ऐसे कमरे के रूप में यह हमको दिखाई देगा। ये इसके दीवार हो गए और दीवार के अंदर ये हमारा सेप्टिक टैंक हो गया। अब इसी में यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसे होल किया जाएगा और एक होल यहाँ पे होगा जो यहाँ से बाहर ऐसे आती हुई दिखेगी। यह हमारा आउटलेट हो जाएगा, निकास पाइप होगा और यहाँ पे जो होगा वह हमारा इनलेट पाइप होगा, यानी प्रवेश पाइप हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी ऐसे बना हुआ दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो है ये हमारा इनलेट पाइप है और एक यहाँ पे दिखाएंगे ये हमारा आउटलेट पाइप हो जाएगा। अब हम इसी का देख लेते हैं कि प्लान किस प्रकार से बनेगा। तो जो भी आपको बताया गया कि प्लान हमारा इस प्रकार से ऐसे बनेगा, जिसमें आपको बताया गया कि यहाँ पे एक पाइप होगा और एक पाइप यहाँ पे होगा, यह हमारा इनलेट होगा और यह हमारा आउटलेट पाइप होगा। अब अगर बात किया जाए इसी के क्रॉस सेक्शन की, तो जो इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा, मान लेते हैं यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन देख करके बनाया जा रहा है, तो ये दोनों दीवार हमको इस प्रकार से ऐसे दिखेंगे और यहाँ दीवार के नीचे एक कंक्रीट ब्लॉक रखा होगा जो इस प्रकार से होगा और इसी पे यह हमको कुछ ढाल पे दिखाई देगा। मान लेते हैं इसके लिए जो ढाल दिया जा रहा है 1/10 का दिया जा रहा है। तो ये हमारा दीवार हुआ, ये भी हमारा दीवार हुआ और ये दोनों हमारे कंक्रीट के ब्लॉक हुए और यहाँ इसके ऊपर एक छत ऐसे रख दिया जाएगा जो कुछ बाहर की तरफ निकली होगी। यह भी हमारा कंक्रीट का स्लैब होगा और इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे पाइप दिखेगा और इस पाइप के ऊपर यहाँ पे काउल लगा होगा। ये हमारा वात पाइप या गैस पाइप होता है और इसी पे एक और ऐसे होल बना होगा इतने दूरी के लिए, जो यहाँ से यह बना हुआ भाग होगा यह कहलाएगा मैन होल। मैन होल, यह जो मैन होल होगा, यहाँ से जब सेप्टिक टैंक की साफ़ सफाई की आवश्यकता होगी तो यहाँ से इसके अंदर नीचे जाएंगे और यहाँ पे स्टेप भी इस प्रकार से लगे होंगे। तो इसका प्लान और क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से बनाया जा सकता है।